फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी चैनल। आज हम बात करेंगे टाइल्स के बारे में। टाइलें क्या होती हैं, कहाँ इनका प्रयोग होता है, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात होगी। ब्रिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ब्रिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो टाइलें होती हैं हमारी वह भी ब्रिक्स की तरह ही बनती हैं, मतलब टाइल्स भी मिट्टी से बनाई जाती हैं। मिट्टी से बनाई जाती हैं, इनकी भी मोल्डिंग होती है, इनको भी ईंटों की तरह पकाया जाता है। तो आइए देखते हैं टाइल। जब ईंटों की मोटाई 4 सेंटीमीटर से कम रखी जाती है, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी ईंट होती है, स्टैंडर्ड साइज़ की जो ईंट होती है उसकी साइज़ होती है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ये लेंथ होती है, ये उसकी चौड़ाई और मोटाई होती है। तो 9 सेंटीमीटर से कम नहीं होती इसकी चौड़ाई या मोटाई। परंतु जो टाइल होती हैं इनकी मोटाई यदि 4 सेंटीमीटर से कम है तब हम इन्हें क्या कहते हैं, टाइल के नाम से जानते हैं। जब ईंटों की मोटाई 4 सेंटीमीटर से कम रखी जाती है तब इन्हें टाइलों के नाम से जाना जाता है। इनकी मोटाई 6.5 mm से 40 mm तक रखी जाती है। टाइलों की जो लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई ईंट से अधिक हो सकती है। इसकी जो लंबाई होती है वह ईंट से अधिक हो सकती है, चौड़ाई भी ईंट से अधिक हो सकती है, परंतु जो इसकी थिकनेस होती है यह ईंट से कम होती है, 40 mm तक होती है थिकनेस इसकी। टाइलों में फ्रॉग, जो ईंटों में हम दिल्ला बनाते हैं, यहाँ फ्रॉग बनता है, यह टाइलों में नहीं होता है, क्योंकि हम इसका प्रयोग चिनाई में तो करते नहीं हैं, इसलिए हमें फ्रॉग की आवश्यकता नहीं होती है। तो टाइलों में फ्रॉग नहीं रखा जाता है। टाइलों का उपयोग भारवाही दीवारों के लिए नहीं किया जाता है। तो जहाँ भार आते हैं वहाँ इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह बहुत पतली होती हैं और अधिक भार वहन नहीं कर पाती हैं। इनका प्रयोग विशेष तौर पर छतों तथा फर्शों के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग छतों तथा फर्शों के लिए किया जाता है। जो अच्छी टाइलें होती हैं इनको मशीन द्वारा दाब डालकर बनाया जाता है। अच्छी जो टाइल होती हैं इनको मशीन द्वारा तैयार किया जाता है और विशेष भट्ठों में पकाया जाता है। उपयोग की दृष्टि से टाइलें निम्न प्रकार की होती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी टाइलें हैं। पहला है फर्शी टाइलें, फ्लोरिंग और पेविंग टाइल। सेकंड है दीवार टाइलें, वॉल टाइल्स। तीसरा है छत टाइलें, रूफिंग टाइल। चौथा है नाली टाइलें, ड्रेन टाइल। सबके बारे में हम बारी बारी से देखते हैं। पहला है फ्लोरिंग और पेविंग टाइल्स। ये टाइलें फर्शों पर ऊपरी आवरण के रूप में, मतलब ऊपरी परत के रूप में लगाई जाती हैं। ये चपटी और प्लान में वर्गाकार होती हैं या आयताकार या बहुभुजाकार हो सकती हैं। फर्शी टाइलें, इनकी जो माप होती है यह सामान्यतः 99 mm × 99 mm या 199 mm × 99 mm या 149 × 149 mm माप में बनाई जाती हैं। जो फर्शी टाइल होती हैं उनकी माप सामान्यतः यह हो सकती है। इनकी मोटाई 6.5 mm से
20 mm रखी जाती है। इनकी जो ऊपरी सतह होती है यह समतल होती है, चमकदार होती है, कांचिक, अपघर्षण रोधी व पर्याप्त दृढ़ होनी चाहिए। यह काफ़ी मजबूत होती हैं। कांचित जो टाइलें होती हैं यह बाथरूम, किचन, WC के फर्शों व दीवारों पर स्कैटरिंग के रूप में लगाई जाती हैं। स्कैटरिंग के रूप में लगाई जाती हैं। ये सफ़ेद या अनेक रंगों में तैयार की जाती हैं। कांचित का मतलब होता है चमकदार, बिल्कुल चमकदार सतह, कांच की तरह चमकदार। ये हैं फर्शी टाइलें, फ्लोरिंग टाइल। फ्लोरिंग टाइल है। इनकी सतह काफ़ी चमकदार होती है। यह काफ़ी दृढ़ मजबूत होती हैं, अपघर्षण रोधी होती हैं। फ्लोरिंग टाइल जो होती है यह सफ़ेद या अनेक रंगों में तैयार की जाती है। अनेक रंगों में भी यह मिलती हैं। सेकंड है वॉल टाइल। ये टाइलें दीवारों की खड़ी फलकों पर दीवार की सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जो वॉल टाइल होती है, नाम से ही स्पष्ट है कि इनका प्रयोग हम दीवारों पर करेंगे। दीवार की खड़ी फलकों पर इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे दीवार की सुंदरता बढ़ जाती है। और हम इनका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? इनका प्रयोग हम किचन में, बाथरूम में तथा भवन के मुख्य प्रवेश पर ये टाइलें विशेष तौर पर उपयोग की जाती हैं। जो मेन ओपनिंग होती है घर की, वहाँ यह टाइलें जो होती हैं विशेष तौर पर उपयोग की जाती हैं, वॉल टाइलें। ये हैं वॉल टाइल, ये लगी हुई हैं। इनका प्रयोग हम पट्टियों के रूप में भी कर सकते हैं किचन वगैरह में। जो वॉल टाइल होती है हमारी, इसका प्रयोग हम डैडो में भी करते हैं। डैडो बनाने में भी करते हैं। इसको हम स्कैटरिंग भी बोलते हैं। स्कैटरिंग या डैडो में करते हैं। तो आइए देखते हैं डैडो क्या होता है। जो हमारी दीवार होती है, दीवार का जो निचला भाग होता है, ये निचला भाग जो फर्श से लगा हुआ होता है, इसकी कुछ ऊंचाई तक अधिक सामर्थ्य वाला मसाला जो प्लास्टर होता है, जिसमें सीमेंट की मात्रा अधिक होती है, उस मोर्टार का प्रयोग हम करते हैं, उसे हम डैडो बोलते हैं। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ सीलन या नमी, विशेष रूप से वहाँ किया जाता है जहाँ सीलन व नमी उपस्थित हो या आने की संभावना हो। ज़्यादातर बाथरूम में या WC में किया जाता है इनका प्रयोग डैडो का। तो डैडो के रूप में हम वॉल टाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूफिंग टाइल, छत टाइलें। तो ये टाइलें जो होती हैं छतों पर आवरण के रूप में लगाई जाती हैं। इनका प्रयोग हम छत बनाने में करते हैं आवरण के रूप में, और कमरों को धूप, वर्षा व ठंड से बचाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये खपरेल के नाम से जानी जाती हैं। जो हमारी रूफिंग टाइलें होती हैं उन्हें हम ग्रामीण क्षेत्रों में खपरेल के नाम से जानते हैं। टाइलों को इस प्रकार ढाला जाता है कि तिरछी छत पर ये लगाने पर एक दूसरे में आसानी से अटक जाती हैं और वर्षा व आंधी में भी अपनी जगह पर स्थिर रहती हैं। जैसे ये हमारी तिरछी छत हो गई, इनको इस प्रकार इस पर लगाया जाता है कि यह एक दूसरे में आसानी से अटक जाएं और वर्षा व आंधी में भी अपनी स्थिति में बनी रहें। टाइलों के नीचे लकड़ी के बत्ते, बैटन्स या बाँसों का दृढ़ आधार बनाया जाता है। तो टाइलों को एक तरह से सपोर्ट देने के लिए हम
बैटन्स या बाँसों का दृढ़ आधार का प्रयोग करते हैं। तो आकार की दृष्टि से ये टाइलें, मतलब जो हमारी रूफिंग टाइल होती है, उनकी आकार की दृष्टि से ये निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? पॉट टाइल, पैन टाइल, इलाहाबादी टाइल, मंगलूरी टाइल एंड गूना टाइल। इनकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फ्लोरिंग टाइल हो चुका है, वॉल टाइल भी हो गया, रूफिंग भी हो गया। अब बचा है हमारा ड्रेन टाइलें। आइए देखते हैं इसके बारे में। ड्रेन टाइल, पहले हम आपको रूफिंग टाइल की पिक्चर्स दिखा देते हैं। रूफिंग टाइल कैसे दिखती हैं, बैटन्स कहाँ लगाए जाते हैं। ये है रूफिंग टाइल। ये विभिन्न आकार की होती हैं, जैसा कि आपको बताया गया है इनके प्रकार के बारे में, रूफिंग टाइल के प्रकार। तो इनकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इनके प्रकार के बारे में। तो अभी हम देख लेते हैं। ये हमारी रूफिंग टाइल है और ये है हमारे बैटन। ये हॉरिजॉन्टल होते हैं और टाइल को सहारा देने के लिए लगाए जाते हैं। कहीं कहीं पर बाँस का भी प्रयोग किया जाता है। ये हैं बैटन, हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। ये है हमारी टाइलें, ये है बैटन। टाइलों को दृढ़ आधार देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लास्ट है ड्रेन टाइल। तो ये वक्राकार परिच्छेद की होती हैं। इनका जो शेप होता है वह वक्राकार होता है और सामान्य टाइलों से लंबी होती हैं। इनके अंदर की जो सतह होती है वह कांचित होती है। ये सीवेज व गंदा पानी ले जाने के लिए नाली में प्रयोग की जाती हैं। इनका प्रयोग नालियों में किया जाता है सीवेज व गंदा पानी ले जाने के लिए। कौन सी टाइल है ये? ड्रेन टाइल। ये हैं ड्रेन टाइलें। ड्रेन टाइलें हैं, ये वक्राकार होती हैं। इनका प्रयोग नालियों के रूप में किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, जिसमें हमने पढ़ा है फ्लोरिंग टाइल, वॉल टाइल, रूफिंग टाइल एंड ड्रेन टाइल। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे रूफिंग टाइल के प्रकार। इनके आकार के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। ये हमारी रूफिंग टाइल है। इनको आकार के आधार पर, आकार की दृष्टि से निम्न प्रकार की होती हैं: पॉट, पैन, इलाहाबाद, मंगलूरी एंड गूना टाइल। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। लेक्चर के अंत में आपसे एक क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वॉल टाइलों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वॉल टाइलों का प्रयोग कहाँ करते हैं? और डैडो का प्रयोग क्यों और कहाँ किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक यू, दैट्स ऑल।